तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, क्लास 12 की फिजिक्स को। तो पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के प्रयोग। आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फैराडे के प्रयोग पढ़ेंगे और थोड़ा सा चुंबकीय फ्लक्स का थोड़ा सा टॉपिक आपको थोड़ा सा और फील करा देते हैं आज एक बार फिर से। तो मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें क्या करते हैं, हम एक घन को रख देते हैं। तो सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये हमारा एक समान क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें हमने क्या किया, एक घन को ले आकर रख देते हैं। इस घन को हम क्या किया, हमने एक घन को रख दिया। एक सेकेंड, हमने इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक घन को रख दिया। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा इसको कर देते हैं थोड़ा नज़दीक, जिससे क्या हो जाएगा, थोड़ा समझाने में ज़बरदस्त दिखेगा। तो हटा देते हैं। तो ये हमारा क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या किया, एक घन को रख दिया। तो इस घन को हम रख देते हैं। तो यहाँ से जब भी हम देखेंगे क्या होगा, इसके क्या है, लंबवत कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर सकती हैं। तो यहाँ से यदि हम क्या कहते हैं, ऊपर देखते हैं, यदि हमने क्या किया, इसको ये ऊपर ऐसे काट कर क्या किया, हमने ऐसे रख दिया, ऐसे ऊपर से यदि हम क्या करेंगे, ये हमारा जो हमारा मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर से यहाँ से क्या करें, हम कुछ चीज़ों को भेज रहे हैं। तो इसके जो ऊपर से हैं क्या होंगे, सपाट होकर के, जब सपाट रहेगा तो क्या होगा, इससे ऊपर से क्या होंगे, निकल जाएंगे। इस पर हम लाइट मारते हैं तो ऊपर से क्या होगा, निकल जाएगा। और यही यदि इस प्रकार रहेगा, यदि क्या हो, ये तिरछा यदि हम रखते हैं तो इससे क्या होगा, कुछ तो फ्लक्स क्या होगा, इधर से गुजरेगा। लेकिन ये जो सपाट वाला है, सपाट से कुछ गुजरेगा नहीं, और नीचे वाला जो सपाट है, इससे भी क्या होगा, कुछ गुजरेगा नहीं। तो आइए समझते हैं, एक सेकेंड। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, ये जो हमारा इस भाग से हम देखेंगे, ये जो हमारा भाग है, इससे कोई भी चुंबकीय क्या होगी, बल रेखा नहीं गुजरेगी, क्योंकि यहाँ से जब भी जो भी निकल जाएगा, ये क्या होगा, सीधे ऊपर क्या जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि हम यहाँ से गुजारते हैं, यदि यहाँ से क्या कहते हैं, इधर इसमें से गुजारते हैं, तो क्या होगा, ये हमारा घन है, क्या होगा, मोटा होगा। तो मोटा होगा क्या, ये हमारे क्या, इसके क्षेत्र क्या है, लंबवत है। जब क्या होगा, अभिलंबवत रखिए, क्या होगी, इससे क्या होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, गुजरेंगी। तो इससे क्या होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी। जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी उतना ही क्या होगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा। तो इससे क्या होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी। ये भी क्या है, ये भी उसी तरह से क्या होगा, इससे भी क्या होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी। तो इससे भी क्या होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं। या कि आप बुक ले लीजिए, बुक को क्या कीजिए, ऐसे खड़ा करके रख दीजिए, इस पर क्या कीजिए, ऐसे खड़ा करके क्या कीजिए, ऐसे आप खड़ा करिए और बाहर की तरफ रखिए। उसे क्या कीजिए, आप छेद करते हैं तो उसमें क्या कीजिए, आप पन्ना ले लीजिए और उसमें क्या कीजिए, पेन से छेद कीजिए, तो आपका छेद हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, उसके ऊपर से एकदम ऊपर कोने पर, यहाँ पर छेद करेंगे, छेद होगा, यहाँ पर छेद करेंगे, छेद होगा नहीं। तो इस प्रकार क्या कीजिए, दो पेज लीजिए, ऐसे 2 पेज लीजिए, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पेन से छेद कर रहे हैं, यहाँ सारी जगह छेद हो रहा है, लेकिन यहाँ पर छेद होगा, इस कोने पर छेद कर सकते हैं नहीं। तो उसी प्रकार क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं गुजरेगा, और फिर यहाँ पर भी क्या होगा, वही हाल, यहाँ पर ये नीचे भी क्या होगा, यहाँ पर भी वही हाल होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, छेद नहीं होगा। तो मतलब क्या होगा, यहाँ से और यहाँ से क्या होगा, कोई भी चुंबकीय बल रेखा क्या होगी, गुजरेगी नहीं। तो उम्मीद है अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, हमेशा क्षेत्र के अभिलंबवत गुजरती हैं। तो यदि क्या हो, अभिलंबवत कोई क्या रखा हो, क्षेत्र के अभिलंबवत कोई पृष्ठ रखा हो, तो इस पृष्ठ से क्या होंगी, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो क्या है, अभिलंबवत कोई पृष्ठ रखा हो तभी तो चुंबकीय बल रेखाएं गुजर सकती हैं। तो अभिलंबवत किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजर रही हैं, अभिलंबवत गुजरने वाली क्या होती हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, हम विद्युत
फ्लक्स, ये चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो हमारी क्या है, हमारा ए पृष्ठ ए बी सी, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा इस पृष्ठ से इस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल दिखाएं। मान लेते क्या ये हमारा चुंबकीय ए है और ये बी है और ये हमारा सी है। एक सेकेंड, तो हमारा इसको मान लेते हैं पृष्ठ ए बी सी नहीं मानते हैं, इसको मान लेते हैं 1 2 3 और ये हमारे क्या है 4 पृष्ठ बन रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाए फाई ए, तो हमारा क्या है पृष्ठ ए है, तो पृष्ठ ए इसके जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा हमारा किधर होगा, इसका जो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर आएगा ये हमारा क्या होगा क्षेत्रफल वेक्टर, ये क्या होगा हमारा क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा, इसका इधर होगा और इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा ये हमारा ऊपर की तरफ, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा हमारा नीचे की तरफ, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा इधर होगा। तो ये हमारा क्या है क्षेत्रफल वेक्टर ए है। प्रत्येक पृष्ठ के क्या होगा क्षेत्रफल वेक्टर का मान, ये हमारा क्या है वेक्टर ए है। तो प्रत्येक पृष्ठ का क्या क्षेत्रफल वेक्टर, तो हमारा क्या आ जाएगा फाई वन बराबर बी ए कास क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है इधर है और ये हमारा क्षेत्रफल वेक्टर इधर क्या, दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री, तो हो जाएगा 180 डिग्री और फार्मूले से भी आप देखिए उतना ही आएगा। तो 180 का मान कितना हो गया, बी ए बराबर क्या होगा -1 बी ए इंटू -1 यानी कितना आ जाएगा माइनस बी ए फाई वन बराबर। अब यहाँ पर निकालते हैं तो इसका निकालेंगे तो हमारा क्या होगा फाई 2 बी ए इंटू क्या होगा, यहाँ पर बी क्या इधर है और ऊपर क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा थीटा का मान cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0, तो यानी आ जाएगा यहाँ पर 0। तो यहाँ पर कोई नहीं गुजरेगा और यहाँ पर निकालते हैं फाई 3 का मान बी ए cos एक आ जाएगा 90 डिग्री, थीटा का मान कितना आ जाएगा बी इधर है और थीटा भी क्या है क्षेत्रफल वेक्टर भी क्या है इधर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री, तो यानी आ जाएगा बी ए। और यहाँ पर भी निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फाई बी बराबर ये फाई 4 बराबर बी ए cos कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री पे होगा ना, इधर है तो क्या होगा cos 90 यानी क्या आ जाएगा 0, तो फाई 4 भी क्या हो जाएगा 0 और ये हमारा क्या है फाई 3 और ये हमारा फाई 2 फाई 1 माइनस बी ए और फाई 3 क्या है बी ए है। तो कुल नेट चुंबकीय फ्लक्स कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4, तो हमारा क्या आ जाएगा फाई 1 का मान कितना आ जाएगा माइनस बी ए और फाई 2 का मान 0, फाई 3 का मान बी ए और प्लस फाई 4 का मान कितना आ जाएगा फाई 4 का मान 0। तो हमारा क्या बी ए से बी ए क्या हो गया कैंसिल हो गया और हमारा नेट फाई आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाए, कोई घन को रख देते हैं तो उससे गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है 0 होता है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करें, यदि हम एक घन रख देते हैं तो उससे गुजरने वाली सभी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, जो हमारे चुंबकीय बल रेखाओं की क्या होती है
कोई क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स करते हैं गुजरने चुंबकीय दिखाओ तो क्या है, उसका मान क्या होगा, 0 होता है। तो अब आइए जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, तो फाई भी बराबर होता है वेक्टर बी ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो इसका मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, टेस्ला, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक हो जाएगा मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर। हम टेस्ला को लिख सकते हैं टेस्ला को लिख सकते हैं बी बराबर होता है फाई अपान ए। तो बी बराबर क्या होता है हमारा, फाई अपान ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ला को लिख सकते हैं वेबर बटे मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा क्या, वेबर। ये भी एक मात्रक हो जाएगा। अब हमारा जो टेस्ला होता है, टेस्ला को लिख सकते हैं न्यूटन बटे एम्पियर मीटर स्क्वायर। न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। न्यूटन बटे होता है हमारा एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर और इंटू होता है मीटर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो आ गया न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। तो आ जाएगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, चुंबकीय फ्लक्स का एक मात्रक देखा और दूसरा मात्रक और तीसरा मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर मीटर स्क्वायर वेबर या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। तब इसका बीमी सूत्र लिख सकते हैं, बीमी सूत्र। तो न्यूटन का मात्रक होता है, न्यूटन को लिख सकते हैं यम LT-2 बटे नीचे क्या है, एम्पियर है तो ए से हो जाएगा, और ये मीटर है तो क्या जाएगा हमारा L आ जाएगा ML2T-2 और ये -1। CGS मात्रक मैक्सवेल। सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है, मैक्सवेल होता है। नोट, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, सीजीएस मात्रक यहाँ लिख देते हैं। एक सेकंड, इसको यहाँ रखते हैं। सीजीएस मात्रक क्या हो गया हमारा, मैक्सवेल आ गया। इसको नोट में लिख सकते हैं, 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब पहुँचते हैं मेन टॉपिक, जो हमारा क्या है, फैराडे का प्रयोग है। तो फैराडे के एक्सपेरिमेंट को आइए देखते हैं। तो फैराडे के प्रयोग, फैराडे के प्रयोग। तो दिल थाम कर बैठिए, बहुत ही शानदार टॉपिक शुरू होने जा रहा है। तो फैराडे का आज हम देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंट।
तो फैराडे ने प्रयोग क्या किया? तो इसने कई प्रयोग किया। तो पहले आज हम देखने वाले हैं प्रयोग नंबर 1। तो प्रयोग नंबर 1 में तो सबसे पहले हम फिगर को बना लेते हैं, उसके बाद हम आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं जिससे एक सेकेंड इसको तो ये हमारा फिगर लगभग बनकर हो गया है तैयार। तो इसको यहाँ पर एक यहाँ पर फिर एक यहाँ पर रखते हैं, फिर एक यहाँ पर रखते हैं। तो आइए इसके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक कुंडली ली और इसको क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। तो इन्होंने फैराडे ने क्या किया, एक कुंडली ली और उसको क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से कर रहे हैं, उसको क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर से क्या किया, जोड़ दिया। और इसमें उस गैल्वेनोमीटर में क्या था, कोई विक्षेप नहीं था। तो कोई विक्षेप नहीं हो रहा था। तो उन्होंने एक उसके पास क्या किया, उसके पास क्या किया, इन्होंने एक मैग्नेट ले गए। इन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट वहाँ पर ले गया। तो एक मैग्नेट ले गए, यस एम, यहाँ पर एक मैग्नेट ले गया, यस एम, और एन यस, यहाँ पर ले गए, यस एम, फिर ले गए यहाँ पर एन यस। तो देखिए अब इसको हम समझते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक सेकंड इसको कर थोड़ा, इससे आपको क्या समझाने में थोड़ा फील आउट करिए। जब देखिए ये चुंबक जब देखिए अंदर जा रहा है, जब अंदर जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर जब देखिए अंदर गया तो क्या कहा, ये विक्षेप इधर हुआ। और अब जब देखिए ये अंदर गया और क्या रहा है, जब बाहर आ रहा है तो देख रहे हैं क्या रहा है, विक्षेप क्या इधर हो जा रहा है। ये हमारी क्या, ये बीच मिडिल वाली है। जब अंदर जा रहा है क्या इधर आ रहा है, और जब बाहर जा रहा है तो क्या होगा, इधर विक्षेप उल्टे दिशा में उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, जब अंदर जा रहा है क्या विक्षेप इधर हुआ, और जब बाहर आ रहा है विक्षेप अंदर की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर समझते हैं, जब हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, ये धारावाही, ये क्या है, हमारा एक कुंडली है। कुंडली के पास जब हम क्या कहते हैं, मैग्नेट को ले जाते हैं। जब मैग्नेट को ले जाते हैं तो मैग्नेट क्या है, जब क्या है, ये विराम अवस्था में, जब क्या है I बराबर 0, जब इसमें क्या है कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, क्योंकि जब क्या रहा है I बराबर 0, I बराबर 0 यानी कि कोई विक्षेप नहीं। तो कंडीशन पहला है कोई विक्षेप नहीं, कोई विक्षेप नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन में हम देख रहे हैं क्या, कोई विक्षेप नहीं, यानी यहाँ पर क्या V बराबर 0 है। तो कोई विक्षेप नहीं हो रहा, यानी क्या V बराबर 0 है। तो जब यहाँ क्या इसको ले रहे हैं तो क्या यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में क्या कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा। जब हम क्या करते हैं, इसको सापेक्ष गति कहलाते हैं, सापेक्ष
सापेक्ष गति। हम एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं, हम ये क्या करें, धारावाही चालक को क्या करें, एक हम कुंडली जो रखे हैं उसको करें स्थिर रखे हैं और क्या करें, हम मैग्नेट को क्या करें इधर उधर घुमा रहे हैं, जिसको कहते हैं सापेक्ष गति। इसको क्या कहते हैं, मैग्नेट को यहाँ से क्या किया हम इसके पास ले गए, क्या किया दूर से हम इसके पास ले जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। तो विक्षेप इसमें क्या हो रहा है, विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर विक्षेप क्या होगा, विक्षेप इधर उत्पन्न होगा, विक्षेप उत्पन्न हुआ और क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित हुई, इधर से क्या हो गई, धारा प्रवाहित शुरू हो गई, इधर से धारा इधर प्रवाहित हो गई। तो दूसरे कंडीशन जब अंदर ले इसके पास ले गए, अब फिर क्या किया, उसको हम फिर दूर लाते हैं, फिर क्या किया हमने दूर लाया, ये यस एन पोल हमने लिया और क्या किया इसको पास ले गए और फिर क्या किया इसी पोल को क्या हमने फिर यहाँ से दूर लाया। जब दूर किया तो क्या हो गया, जो विक्षेप था हमारा क्या होगा, इस दिशा में हो गया, उसके उल्टे दिशा में, यानी क्या हो गया, धारा इधर से प्रवाहित होकर इधर जाने लगी, धारा क्या हो गई उल्टी दिशा में क्या हो गई, प्रवाहित होने लगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा फील जरूर आ रहा होगा, क्योंकि जब हम क्या मैग्नेट को ले गए तो क्या होगा, यह विक्षेप का इधर हो गया और क्या हो गया, इधर से धारा ऐसे प्रवाहित होना चालू हो गई। फिर जब हम मैग्नेट को क्या पास ले गए, क्या होगा, ये धारा क्या हो गई उल्टी दिशा में प्रवाहित होना शुरू हो गई। मतलब क्या होगा, जो हमारा क्या है विक्षेप, जो हमारा जो धारावाही ये क्या है गैल्वेनोमीटर है, उसमें क्या है विक्षेप क्या उल्टी दिशा में आती है। जब क्या कहते हैं पास ले जाते हैं क्या होगा, सीधी दिशा में, फिर दूर ले जाते क्या होगा, उल्टी दिशा में क्या होता है, यह विक्षेप उत्पन्न होता है। तो पूरा कंडीशन नंबर चौथे में क्या किया हमने, इसके पोल को चेंज कर दिया। तो पोल को यस को यन और यन वाले को यस के पास क्या करें ले जाते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। जब हम यस वाले को यन और यस वाले को जब ले जाते हैं तो क्या कहते हैं, जब इसको पास ले गए तो हमें क्या हो गया, इसकी विक्षेप क्या हो गया उल्टी दिशा में इधर मिली, तो इधर मिली, तो यहाँ पर क्या हो गई, धारा इधर प्रवाहित हुई, इधर से धारा आई। फिर जब हम क्या किए इसको दूर ले गए, जो दूर ले जाते हैं तो विक्षेप क्या होगा इधर उत्पन्न होता है और धारा क्या होती है यहाँ से यहाँ प्रवाहित होती है। दोनों तो सेम ही हो गया, एक सेकेंड, इधर से आई इधर गई, अब इसमें क्या होगा इधर से आ रहा है ना, धारा क्या हो गई इधर से आई और क्या हो गई इधर प्रवाहित हो गई, तो इधर से इधर हुई। तो जब क्या करते हैं बार बार क्या करेंगे, जब जल्दी जल्दी क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी क्या होगा विक्षेप इसमें क्या होगा उत्पन्न होगा। तो जल्दी जल्दी से क्या करेंगे इसमें विक्षेप होगा। तो आइए इसको हम लिख भी सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो आइए इसको लिखते हैं। तो पॉइंट पहला लिख सकते हैं या वैसे बना लीजिए स्टार पॉइंट करके, जब चुंबक विरामावस्था में हो, जब चुंबक क्या है विरामावस्था में, जब चुंबक विरामावस्था में हो तो, जब चुंबक विरामावस्था में हो तो परिनलिका में परिनलिका करें धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। जब क्या कहते हैं, जब चुंबक विरामावस्था में हो तो क्या होता है, धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। फिर जब चुंबक सापेक्ष गति कराते हैं, जब चुंबक की सापेक्ष गति कराते हैं और सापेक्ष गति कराते हैं और चुंबक परिनलिका के निकट जाती है और चुंबक परिनलिका के जो बोला है वही हम क्या कर रहे हैं लिखवा रहे हैं, परिनलिका के निकट जाती है तो एक दिशा में धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है, जाती है तो एक दिशा में धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है।
उत्पन्न होता है। जब, फिर अगला पॉइंट लिख सकते हैं, जब चुंबक को विपरीत दिशा में सापेक्ष गति कराते हैं, जब चुंबक को विपरीत दिशा में सापेक्ष गति कराते हैं, सापेक्ष गति कराते हैं, तो धारामापी में विक्षेप, तो धारामापी में विक्षेप दूसरी विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। विक्षेप विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। क्या होता है, जो विक्षेप क्या होता है, विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, और धारा भी विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, और धारा भी विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, दिशा में प्रवाहित होती है। धारा क्या होती है, विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रवाहित होती है या होगी। तो जब चुंबक, तो फिर अगला पॉइंट लिख सकते हैं, जब चुंबक को तीव्र सापेक्ष गति कराते हैं, जब चुंबक को तीव्र सापेक्ष गति कराते हैं, तो जब चुंबक को क्या करेंगे, तीव्र सापेक्ष गति कराते हैं, तो धारामापी में विक्षेप भी अधिक उत्पन्न होता है। तो धारामापी में भी धारामापी में विक्षेप भी, धारामापी में विक्षेप भी अधिक उत्पन्न होता है, अधिक उत्पन्न होता है। धारामापी क्या था, विक्षेप अधिक उत्पन्न होता है। तो कह सकते हैं कि चुंबकीय और परिनलिका के बीच, तो कह सकते हैं कि चुंबक और परिनलिका के बीच सापेक्ष गति के कारण, चुंबक और परिनलिका के बीच, परिनलिका के बीच सापेक्ष गति के कारण, सापेक्ष गति के कारण, ही परिनलिका में, परिनलिका में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिनलिका में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अतः धारामापी में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होगा। जब क्या होगा, परिनलिका में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अतः धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होगा। अतः धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होगा, जब क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो क्या होगा, धारामापी में क्या होगा, विक्षेप तो उत्पन्न होना ही है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर यहाँ तक वीडियो को
देखा है तो आपका बहुत बहुत आभार हमारी तरफ से। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और आपके लिए हम बहुत ही शानदार सीरीज लेकर जल्द ही आ रहे हैं, और कुछ सीरीज़ें चल रही हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम एक जगह समराइज करके आपको 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में आज तक, सभी क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। 1-2 वीडियो में हम उसको कवर करेंगे पूरे बुक के एकदम शानदार तरीके से। तो उस सेशन को भी मिस मत कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों में शेयर कीजिए। जो दोस्त आपका कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं उनसे बताइए कि यहाँ पर आपको फ्री में क्या की जा रही है, पढ़ाई जा रही हैं सारे टॉपिक, वो भी पूरे डिटेल के साथ। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने आपके सिलेबस में छोड़ा है। एकदम आपको 100% गारंटी देते हैं, 100% क्वेश्चन आपका इसी जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसी से आपका बनने वाला है। जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम होगा उस दिन आप अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो नोट्स बनाकर उठाकर देख लीजिएगा कि एक भी क्वेश्चन इस जो भी हम पढ़ाएंगे उससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए कि यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो छोटे छोटे लेक्चर से में आप क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।